नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी स्टोर की एक और वीडियो पर। आज बात करने वाले हैं हम डाइटरी फाइबर की। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, हर जगह आपको इसके बारे में कहीं ना कोई शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर दिख रही होंगी। आज इस पर डिटेल में बात करेंगे। इतना तो देखो, आप सब लोग समझ चुके हो कि जितनी भी चीज़ें इस फोटो में आपको दिख रही हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रही हैं, इसमें सब में कम या ज़्यादा फाइबर है ही। आज की इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद आपके मन में फाइबर को लेके कोई सवाल नहीं रहेगा। अब वो क्या है, देखिए, फाइबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और आखिर खाना कितना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी से कवर कर दूंगा ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी डाइट में किस चीज़ की कमी है, क्या आपको बीमार बना रहा है या फिर फ्यूचर में आप बीमार पड़ सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए जो बहुत काम की हैं। सबसे पहली बात, अगर आप बाई चांस इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो एक बात मैं आपको बताऊं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे लगभग 500 वीडियोस हैं जो आपकी डे इन डे आउट लाइफ में काम आने वाली हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलती करके बीमार पड़ रहे हैं या फिर जो आज गलती है आपको आगे बीमार बना सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले टाइम में कभी भी जब टाइम मिले आप इसकी तमाम वीडियोस देखिए। दूसरी चीज़, हमने अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जो आप आईफोन या अपने एंड्रॉयड पे डाउनलोड करके तमाम तरीके की जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक रेफरेंस के साथ बेनिफिट देख सकते हैं। और अगर उनकी ज़रूरत है, पूरे देश में, पूरे भारत में किसी भी एरिया में है, तो घर बैठे उसकी डिलीवरी भी मिल सकती है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, इसे फाइबर कहें, रफेज कहें या फिर कहें बल्क, हिंदी में इसे लोग रेशा भी बोलते हैं, किसी भी नाम से इसे बुलाइए, लेकिन ये आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये फाइबर इन सारी चीज़ों से मिल ही रहा है, लेकिन इसका बेसिक सोर्स अगर कहा जाए तो वो होते हैं प्लांट फूड। मतलब कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो आपको पेड़ पौधों से मिल रहा है उसमें फाइबर होगा। इसके अलावा किसी और सोर्स से आपको फाइबर नहीं मिल सकता। अब ये आपको मिलेगा वेजिटेबल से, सब्जियों से, तरह तरह के फलों से, फ्रूट से, और साथ ही साथ आपको दालों में मिल जाएगा, आपको तरह तरह के अनाज में मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा। मतलब कोई भी चीज़ पेड़ पौधों से आपको मिल रही है उसमें आपको फाइबर मिलेगा ही मिलेगा। अब ये होते हैं दो टाइप के, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब इनके अंतर क्या है, हमारी बॉडी पे क्या बेनिफिट है, वीडियो में आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक खास बात जो इस फाइबर को बड़ा अनोखा बना देती है, देखिए मैंने इसकी कितनी तारीफ करी, लेकिन समझने की बात ये, ना तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ना आपकी बॉडी से डाइजेस्ट कर पाएगी, लेकिन फिर भी इसकी प्रेजेंस आपकी बॉडी के फंक्शन को इंप्रूव ज़रूर करती है। तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, बीमारियों से बचे भी रहेंगे इसी फाइबर की वजह से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्युबल फाइबर की। देखिए, यहाँ पर एक इमेज में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई हम ऐसे मुंह से खाना लेते हैं, वो हमारे उधर तक जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत में पूरा अपना ट्रैवल करके बॉडी में तमाम तरीके की क्रियाएं होके जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं सकता या फिर जो वेस्टेज हैं वो फिर बाहर निकाल दी जाती हैं मल के रूप में, पॉटी के रूप में। अब ये जो सॉल्युबल फाइबर है, जैसा इसके नाम से ही पता लगता है, ये जीआई फ्लूइड यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जो हमारे उदर में पाचक रस होते हैं, या तो जो उनमें घुल जाएं या फिर जो पानी में घुल जाएं, उन सारे फाइबर को कहते हैं सॉल्युबल फाइबर। अब ये सॉल्युबल फाइबर आपके शरीर में करते क्या है, जैसे ही आपने कुछ खाया और आपके यहाँ पर उदर तक पहुँचा, ये सॉल्युबल फाइबर घुलेगा आपके जीआई फ्लूइड के साथ। अब घुलने के साथ जब उसमें घुला तो आपके भोजन में भी मिल गया। सबसे पहला काम क्या करेगा, ये आपके फूड के मूवमेंट को, मतलब यहाँ से लेके छोटी आंत फिर बड़ी आंत, पूरे रास्ते में जो आपका भोजन चलता है उसके मूवमेंट को प्रॉपर करता है। आपकी कई सारी बीमारियां केवल इस वजह से होती है, या तो आपके फूड पाइप में, पूरे इस कैनल में आपका फूड या तो बहुत तेज़ी से जा रहा है या बहुत ज़्यादा धीरे जा रहा है। यही वजह बनती है आने वाले टाइम में अलग अलग टाइप की बीमारियों की। तो ये आपके फूड मूवमेंट को प्रॉपर करेगा, और इसका एक फ़ायदा और मिलता है, वेट लॉस करने में भी अगर आपका ये मूवमेंट प्रॉपर है तो आप देखेंगे आपका वेट बढ़ेगा नहीं, आप एकदम शेप में रहेंगे। दूसरी एक और चीज़, जब ये सॉल्युबल फाइबर आपके फूड में मिल जाता है तो ये दो बड़े काम करता है। पहला बड़ा काम होता है कि आपके फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, जो गुड फैट है उसके एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर कर देता है। और यहीं पर एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसे आप गांठ भी बांध सकते हैं, हमारे ब्रेन के लिए जो प्राइम फूड है वो फैट ही होता है, तो इसलिए ये फैट के मूवमेंट को भी स्लो करेगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा टीवी पे आजकल तमाम तरीके के ऐड चल रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज, नाम लेना तो खैर क्या ही ठीक है, लेकिन वो अपने कुछ प्रोडक्ट को डायबिटिक पेशेंट के लिए जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन्हें इसी बात पे पुश कर रही है कि ये काफ़ी हाई फाइबर हैं।
जब ये फाइबर आपके फूड में मिल जाता है तो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिस वजह से शुगर पेशेंट को एक शिकायत होती है, कुछ खास चीज़ें या फिर कुछ भी खाने के बाद उनके बॉडी में शुगर लेवल एकदम हाई हो जाता है, वो कंट्रोल रहता है। तीसरी चीज़, जब ये पूरा ट्रैवल करके पहुंचेगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर होते हैं गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फर्मेंट होकर उनके लिए खाने का काम करता है, भोजन का काम करता है, जिससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि वो बैक्टीरिया खुद हेल्दी रहते हैं और उनका जो नंबर है, उनकी क्वांटिटी है, वो जितनी रिक्वायर्ड है एडुकेट क्वांटिटी में वहाँ रहते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे। यहीं पर एक बात और बताता हूँ, काफ़ी लोग क्या होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, वो सोचते हैं कि भैया उनकी इम्यूनिटी कम है, उसके लिए वो तरीके के इंटेक लेंगे। लेकिन सबसे खास बात, आपकी 70% इम्यूनिटी इसी गुड बैक्टीरिया पे डिपेंड करती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में गुड बैक्टीरिया एडुकेट क्वांटिटी में है तो आप देखेंगे उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को तो इसने बूस्ट कराई, ये आपके लिए एक एंटी एजिंग का भी काम करते हैं अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रॉपर हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे एजिंग का प्रोसेस है उसे ये स्लो डाउन कर देते हैं। समझिए कि आपके ऊपर एक पॉज का बटन दबा दिया। कई लोगों को आपने देखा होगा, दो लोग एक साथ के ही हैं लेकिन एक ही उम्र के हैं, लेकिन एक उसमें से कुछ ज़्यादा यंग होते हैं। उसकी वजह यही होती है उनकी डाइट अच्छी होती है, जिस वजह से उनका बैक्टीरिया अच्छा है और उनकी एजिंग की प्रोसेस स्लो हो गई है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये बैक्टीरिया, एक तरफ तो फाइबर ने आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्प का काम करा था जब उसने फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो करा था, साथ ही साथ ये बैक्टीरिया भी अगर अच्छा है तो आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। अब जो आ जाता है दूसरा वाला फाइबर, जिसे कहते हैं इनसॉल्युबल। जैसे पहला वाला था, वो पहला फाइबर क्या था, जो जीआई फ्लूइड में मिल रहा है या फिर पानी में घुल जा रहा है, वो आपका हो गया सॉल्युबल। जो नहीं घुल रहा है वो इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल का मेन काम क्या होता है, यहाँ से तो आपके उधर से ही जब स्लो नहीं जाएगा, भोजन को स्लो नहीं करेगा, ये रैपिडली काफ़ी तेज़ी से सीधे आपके पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पर जाकर ये काम करता है बल्किंग एजेंट का, आपके मल को बांधने का। जिस वजह से क्या होता है, जिन लोगों का फाइबर इनटेक कम है, आप यहाँ पे जो कर्व देख रहे हैं, इसमें जगह जगह पर थोड़ा सा मल या फिर अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो चिपक जाएंगे। आने वाले टाइम में या तो जो डाइवर्टी कोलाइटिस का रूप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तो उस कंडीशन में कोलोन कैंसर तक का रूप ले सकता है। तो ये इनसॉल्युबल फाइबर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद एक बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, बल्किंग एजेंट का काम करते हैं, जिस वजह से आपका मल बल्क में होता है और उसे बाहर एक्सक्रीट करने में मूवमेंट प्रॉपर होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत नहीं रहती है। और यही कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा दिन रहता है तो आने वाले टाइम में वो पाइल्स का रूप भी ले सकता है। और इसके साथ में जब ये आपका इंसॉल्युबल फाइबर आपकी इस कोलोन में होता है, तभी क्या करेगा, पहले तो कोलोन की हेल्थ को अच्छा रखेगा। इसका एक गुण और होता है या फिर इसका एक काम और होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ऐसे किनारों पर मल इकट्ठा हो जाता है, तो जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है उसके साथ में उस जमे हुए मल को भी अपने साथ जोड़ के शरीर से बाहर करने का काम करता है, जिस वजह से आपकी कोलोन भी हेल्थी रही और आने वाले टाइम में हेमोराइड्स या फिर बवासीर के भी खतरे से आप बचे रहते हैं। इसके अलावा हालांकि फूड का काम तो एक तरीके से आपका वो सॉल्युबल फाइबर कर ही रहा है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी आपके गट के बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। तो यदि आप इसका इंटेक रखते हैं तो न सिर्फ आप अपने कोलोन को हेल्दी रखेंगे, आप पाइल्स जैसे खर्चों से बचे रहेंगे, आपकी कोलोन कैंसर हो गया या फिर डाइवर्टिकोलाइटिस, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है जो बड़ी आंत से रिलेटेड, कोलोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर सुचारू रूप से बनाने के बाद आपके शरीर से मल बाहर करने का भी प्रॉपर काम करते हैं। अब देखिए, इसके अलावा जब ये आपके शरीर में हैं तो ये आपको बड़ी अच्छी सी फीलिंग देते हैं, जिसे बोलते हैं फुलनेस। अब इस फुलनेस फीलिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको ओवर ईटिंग की आदत नहीं रह जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में अननेसेसरी आप कैलोरीज का इंटेक नहीं करेंगे, जिस वजह से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप ओबेसिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इनडायरेक्टली ये आपके वेट को मैनेज करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ के मैंने एक जनरल बेनिफिट की तरह आपको बताऊँ तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी ऐसा भोजन है जिसमें फाइबर अच्छी मात्रा में है, वहाँ पर क्या होगा, आपको उसको अच्छे तरीके से चबाना पड़ेगा। और आप भी ये बात जानते हैं कि पाचन का जो पहला काम है वो मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे हमारे मुंह में कुछ आता है तो उसके साथ हमारी लार मिलने लगती है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार अच्छा सा खाना सामने आया, अपने आप ही मुंह में पानी आने लग गया, जिसे लार आना कहते हैं। असल में क्या है, हमारी बॉडी ने इनडायरेक्टली डाइजेशन शुरू कर दिया कि खाना तो अब आने ही वाला है, तो उसने तुरंत आपके मुंह में सलाइवा, लार डालनी शुरू कर दी, जिसमें तमाम तरीके के एंजाइम है जो आपके भोजन को अच्छे तरीके से पचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ फाइबर को जब आप बार बार चबाएंगे तो आपके दांतों की भी एक एक्सरसाइज है, वो भी हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा जब सलाइवा मिल गया, आपका डाइजेशन एक तरीके से मुंह से शुरू हो गया, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, आपके इंटरनल ऑर्गन को अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
इसके अलावा ये आपके गट बैक्टीरिया को तो हेल्दी बनाता ही बनाता है। अब जहाँ इन्हें इतने सारे काम करे, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन स्लो किया था। दूसरी बात, जो ब्लड शुगर लेवल हाइक जाता है उसे कंट्रोल करता है, और वेट मैनेजमेंट तो इसके साथ में ये कर ही रहा है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें के साथ साथ अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और ये इसलिए भी मैंने स्लाइड स्पेशली आपके लिए बनाई क्योंकि इसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है तो खाना कितना चाहिए। रिकमेंडेड डोज की बात करूं तो मेल और फीमेल में थोड़ी सी अलग है। मेल में कहा जाता है कि एक दिन में एक आदमी को 35 ग्राम की मात्रा में फाइबर लेना चाहिए, और महिलाओं में ये क्वांटिटी थोड़ी सी कम 25 ग्राम है। उसके साथ ही साथ, जैसा मैंने वीडियो में भी आपको पीछे बोला कि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट पुश कर रही हैं केवल इस नाम पे कि इसमें फाइबर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नेचुरल सोर्स से इसको लीजिए। अब वो क्या हो सकते हैं, जो जितने भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, सलाद आ रही हैं, जितनी भी सीजन की चीज़ें उनका सेवन कीजिए। और इसके साथ में देखिए, आप होल ग्रेन लीजिए। गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं तब आप उसका प्रयोग करें बिना छाने। यहाँ पर एक प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आ सकती है जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। अब भाई वो तो गेहूं ही नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कहाँ से फाइबर आएगा। फाइबर का एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है इसबगोल, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को भी आई बटन दबाकर देखना ना भूलें। तो ऐसे लोग जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उन्हें अपनी डेली डाइट में थोड़ा इसबगोल ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप दालें खाइए, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको भी खाइए। उसमें आपको सॉलेबल इंसॉलेबल दोनों टाइप के फाइबर मिलेंगे, किसी में कुछ ज़्यादा होंगे, किसी में कुछ कम होंगे। और अब इसके बाद हमारी वीडियो देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो लोग उठा रहे हैं, और वो है सुपर चैट। हमारी कोई भी वीडियो रिलीज़ होने के 3 घंटे तक, वीडियो जब भी रिलीज़ होती है उसके अगले 3 घंटे तक आप उस वीडियो पे जो भी कमेंट करेंगे, अपनी कोई भी परेशानी पूछिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपकी अपनी कोई परेशानी जिसका कोई हल नहीं मिल रहा, कौन सी जड़ी बूटी का कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, यदि आप कमेंट में पूछेंगे तो आपको पहले 5-7 मिनट के अंदर आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ही लोगों के फीडबैक से हमें ये एहसास हुआ कि भाई इसको तो कुछ थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाना चाहिए। आपने तरह तरह के सजेशन दिए, तो जिसको हमने आयुर्वेद को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये आप ही के सजेशन से हुआ। अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा इंटरेक्टिव लगा, आपको ज़्यादा समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टाइम नहीं है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास अगर कोई फीडबैक है कि इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जाएं या कुछ चीज़ें हटा दी जाएं, तभी भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको जड़ी बूटी स्टोर चैनल पर तमाम तरीके की वीडियोस मिलेंगी। लगभग यहाँ पर 500 वीडियोस हैं जो महिलाओं की बीमारियों पर, पुरुष की बीमारियों पर, बच्चों की बीमारियों पर, तमाम तरीके की जड़ी बूटियाँ, सीज़न की बीमारियाँ, पूरी वाइड रेंज अवेलेबल है। आप जाइए और समय जैसा भी आपको टाइम मिलता है इत्मीनान से बैठ के इसकी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए। हो सकता है एक ऐसी बीमारी जिसके लिए आप तमाम टाइम से इलाज ढूंढ रहे हैं और वो किसी एक छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो में छुपा हो, तो इसको भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। और एक खास चीज़, अगर आप वीडियो में अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो ये बात तो पक्की है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो इस बात पे मोहर लगाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बिल्कुल दिन रात दबा के खाता है क्या जंक फूड, फाइबर इनटेक 0 है, तो या तो वो आज किसी तरीके से बीमार है या आने वाले टाइम में बीमार पड़ सकता है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।